लॉस की आप बात कर रहे हैं वो तो नोशनल लॉस है, क्योंकि 8 साल पहले जो उनकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ की थी वो बढ़ के 12 लाख करोड़ हो गई, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी बढ़ गए। तो उनको जो 50,000 करोड़ का आदमी 12 लाख करोड़ का हुआ, अगर घट के वो 9 लाख करोड़ भी हो जाता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असली बड़ी बात जो है वो ये है कि जो छोटे निवेशक हैं और जो एनपीएस लागू हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम का सरकारी कर्मचारियों का सारा पैसा या तो इक्विटी मार्केट में गया है या डेट मार्केट में गया है। अगर इक्विटी मार्केट इस प्रकार से गिरा यानी कि शेयर्स में बैंकों ने लोन दिया है तो न केवल अर्थव्यवस्था की बुरी हालत होने वाली है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने टोटल डेट का 40% भारतीय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा दिया है, प्राइवेट बैंक्स ने दिया है, उनकी भी हालत बुरी होने वाली है। ठीक है, वास्तविकता में क्या है, ये प्रक्रिया जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं उस पर ज्यादा बड़ा प्रश्न उठा रहा है। ये बात पता है कि अडानी पोर्ट में कुछ दिनों पहले लाखों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो ड्रग्स आई थी। आज तक हम लोगों को नहीं पता चला कि वो ड्रग्स कैसे आई, का दोषी था जो ईडी और सीबीआई और ये नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ये 6 ग्राम नारकोटिक्स को तो पकड़ लेते हैं, 2 महीने के लिए अंदर आदमी को जेल में कर देते हैं, बच्चे को जेल में कर देते हैं, लेकिन जो हजारों करोड़ की ड्रग्स आई अडानी पोर्ट में उसके बारे में आज तक पता नहीं चला। तो वास्तविकता में जो अडानी जी के ऊपर जो प्रश्न है उससे ज्यादा प्रश्न है सेबी के ऊपर, ये प्रश्न है ईडी के ऊपर, ये प्रश्न है एनसीबी के ऊपर कि क्या आपकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप सत्ता के शिखर से चलाना चाहते हैं वो पूरी तरह से क्या फेल हो गई है। आप एक ईडी के माध्यम से उन लोगों को जेल के अंदर भेज देते हैं जिन पे एक आरोप केवल लगता है कि इन लोगों ने कुछ रिश्वत मांगी और 1.5 साल उनको जेल में रखते हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। लेकिन जहां पे एक ड्रग्स आती हैं, जहां पे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है, देखिए मैं अभी ये नहीं कह सकता जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो सही है या अडानी जी की जो बातें हैं वो सही है, किसका पक्ष सही है, लेकिन क्या ये उचित नहीं है, भारत सरकार के लिए उचित नहीं है, ये सेबी के लिए उचित नहीं है, ये ईडी के लिए उचित नहीं है, ये सीबीआई के लिए उचित नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के लिए उचित नहीं है, ये आरओसी के लिए उचित नहीं है कि इसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी करें, क्योंकि इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की साख पे बट्टा लग रहा है। पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोई गिरावट नहीं हुई है राजीव जी, ये जो गिरावट हुई है ये केवल भारतवर्ष में हुई है और इस गिरावट का जो मुख्य दंड मिला है वो अडानी ग्रुप को मिला है और उसके साथ अंबानी ग्रुप के भी शेयर 3-4% गिरे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन पे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। तो वास्तविकता में एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए, इसमें ईडी की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आनी चाहिए, सेबी की एक ज्वाइंट कमेटी बननी चाहिए और ये पता चलना चाहिए एक रिपोर्ट इसकी जांच करके कि जो हिंडनबर्ग कह रहा है वो सही कह रहा है या जो अडानी जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जनता का अधिकार है, ये निवेशकों का अधिकार है, ये छोटे निवेशकों का अधिकार है ये जानने का कि अगर ये फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पास तो चलिए लाखों करोड़ की संपत्ति है, जिन गरीब लोगों ने जिन कमजोर, अच्छा इसका एक और पक्ष राजीव जी आप समझ लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों ने मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की हो, पैसा बनाने के लिए शॉर्ट सेलिंग की हो और उससे पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए सत्यता का पता होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, यहां की कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो भारतीय शेयर मार्केट अगर टूटेगा और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी अगर बर्बाद होंगे तो हम लोगों के पैसे जो बैंकों में रखे हैं वो भी बर्बाद होंगे। तो निवेशकों के लिए, भरोसे के लिए, अंतरराष्ट्रीय जो निवेशक है उनके भरोसे के लिए ये आवश्यक है कि इसकी एक विस्तृत जांच सेबी करे, उसके अंदर डीआरआई हो, उसके अंदर ईडी हो, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, क्योंकि मनी इन लोगों ने, इनके भाई ने, गौतम अडानी जी के भाई ने, जैसा आरोप है जो टैक्स हेवेंस हैं वहां के अंदर शेल कंपनीज बना के, तो जिसको हम लोग बड़ी जोर से डंका पीसते रहे कि एफडीआई बहुत देश के अंदर आया है, वास्तविकता में ये एफडीआई नहीं आया है, देश का ही जो पैसा रूट होके विदेश गया है और टैक्स हेवेंस में गया है वही लौट के एफडीआई के मूवमेंट्स पे आया है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी स्थिति। और एक और चीज राजीव जी मैं अंत में खत्म करूंगा कि अगर आप सेबी, डीआरआई और ये नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से नहीं कराना चाहते तो कम से कम बागेश्वर धाम से पूछ लीजिए कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया था, कौन लाया था
और ये जो अडानी पोर्ट के अंदर ड्रग्स आई थी ये कैसे आई थी, और ये बागेश्वर धाम बता दें कि अडानी जी दोषी हैं या हिंडनबर्ग दोषी है। अब तो आपके पास परमेश्वर के अवतार बैठे हुए हैं जो लोगों के पिता और माता का नाम बता देते हैं। अरे राजीव, माता और पिता का नाम तो हमको पता है, वो हमको जानने की क्या आवश्यकता है। हमको जानने की आवश्यकता यह है कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, अडानी पोर्ट के अंदर ये जो ड्रग्स पकड़ी गई वो कैसे पकड़ी गई, और ये अडानी समूह ने अगर इस प्रकार के शेल कंपनीज बना के एफडीआई दिखा के इसी पैसे के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि ईडी को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे निवेशकों का भरोसा न टूटे और शेयर मार्केट में लोगों का लाखों करोड़ों न डूबे। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे थे, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की यात्रा का जो मकसद था वो पूरी तरह से सफल हो गया है। जो वो चाहते थे कि सब धर्म और संप्रदाय और जाति वर्ग को ये मैसेज जाए कि देश का हित एकजुट होना है, वो राहुल गांधी ने कर दिया। असली मुद्दा जो मुझे लगता है, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, उन्होंने ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बैकड्रॉप में डालने के लिए, पीछे करने के लिए राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान पैदा किया है, मुझे ऐसा लगता है। दीपक जी ने जो उदाहरण लिया उसमें एक उदाहरण दीपक जी भूल गए, जो सत्यम स्कैम हुआ था। सत्यम स्कैम में आप इतना बढ़िया सरकार ने कदम उठाए थे और तुरंत कदम उठाए थे। दो तरीके थे, एक तो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत सारे एसेट्स को टेक ओवर करते और वो एसेट्स किसी और दूसरे को दे देते, हजारों करोड़ों रुपए विदेशी निवेशकों के डूबते और हमारे देश की साख उसमें गिरती। उसमें कंपनी का मैनेजमेंट ट्रांसफर हुआ था, जिससे सत्यम के एम्प्लॉइज की नौकरी भी बच गई, साख भी बच गई, सब कुछ बच गया। देखिए ये जो घटना घट रही है, अगर भगवान न करे 85% गिर गए, देश की हालत बहुत जारी हो जाएगी। देखिए ये बैंक भी डूबेंगे, एलआईसी भी डूबेगा। जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज का पैसा लगाया हुआ है, 9-10% का रिटर्न एम्प्लॉइज को मिल रहा था, क्योंकि 9-10% का रिटर्न इंडेक्स दे रहा था। अगर मार्केट इस प्रकार से गिरता रहा, छोटे निवेशकों का जो लोन लेके पैसा लगाते हैं, जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, बर्बाद हो जाएंगे। और मैं राजीव जी बता रहा हूं, अगर 10 दिन के अंदर सेबी ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट बाहर नहीं निकाली, हजारों जो शेयर ब्रोकर्स हैं और निवेशक आत्महत्या करेंगे। इसी टेलीविजन पे आप डिस्कस करेंगे। लाखों लोग फंस गए हैं, और ये अमीरों का प्रश्न नहीं है, ये छोटे निवेशकों का प्रश्न है, ये कमजोर लोगों के। देखिए बड़े आदमी, जैसे मैंने कहा नोशनल लॉन को, इनका अगर 50,000 करोड़ पे भी आ जाएगा, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब आदमी ने, उसे उद्योग धंधे में पैसा नहीं कमा रहा था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, वो पैसा केवल शेयर मार्केट में कमा रहा था, उधार लेके पैसा लगा रहा था, 10-12% का रिटर्न उसको मिल रहा था। अगर उसका 20-25% का नुकसान होगा, ऐसे ही समय में कमजोर लोग शेयर को बेच रहे हैं और हो सकता है 20-25% गिर जाए। जो मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्ट सेलिंग का भी इसमें एक मूव हो सकता है। जब मार्केट 25% गिर जाए तो अडानी अंबानी जैसे लोग उन शेयर्स को खरीद के छोटे लोगों को बर्बाद करके फिर 25% शेयर को बढ़ा दें। 15 दिन के अंदर सेबी की इंक्वायरी होना बहुत आवश्यक है, व्हाइट पेपर बहुत आना आवश्यक है, नहीं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अगर पैसा विड्रॉ किया, हमारा रुपए 90 के लेवल पे पहुंच जाएगा। राजीव जी बिल्कुल।